अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। مسلم تميم حرام. नहीं पाएगा. Okay. Cutting. Cutting. Okay. Zarf said لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما شاء الله. تبارك الله. ما شاء الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने जो वीडियो देखा कि हरम के अंदर कोई आदमी को एक सऊदी यानी आलिम मुत्तवा कहते हैं, वो लोग घूमते रहते हैं। कभी भी किसी के हाथ में वो धागा वगैरह देखते हैं तो उसे काट के निकालते हैं। यहाँ पे आपने देखा वो आदमी के पास से काटा और उस बच्चा भी पहना हुआ था, उससे काट के निकाला। और उसके पीछे एक सूरत खड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि तमीमा हराम। क्या ये जो धागे हैं या फिर किसी किस्म का पत्थर जो अंगूठी में पहनते हैं, क्या वो नफ़ा नुकसान के मालिक हैं? आइए सुनते हैं इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, बहुत छोटी वीडियो है। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह के नाम लेके शुरू करते हैं। जो पत्थर पहने जाते हैं, जैसा कि नीलम तो इसमें कहते हैं असर होता है, वो नसीब को बदल सकता है। ये बात पत्थरों के बारे में ठीक है। किधर को पूछ रहे हैं? दुनिया में अगर कोई पत्थर किसी का नसीब बदल सकता ना, तो वो है जो काबे के दीवार के अंदर नस्ब है, हजर अस्वद, जिसके बारे में जामे तिरमिज़ी में हदीस है कि ये जन्नत से उतारा गया याकूत है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका बोसा लिया है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। हजरत उमर कहते हैं कि ए हजर अस्वद, तू एक पत्थर ही तो है। अगर मैं अपने नबी को ना देखता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तुझे चूम रहे हैं, तो मैं तुझे चूमता भी ना तू किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान। ये हजरत उमर का अकीदा है। अगर जन्नत का पत्थर कोई नफा नुकसान नहीं दे सकता, तो बुजुर्गों के मज़ारात के ऊपर रखे हुए पत्थर और अंगूठियों में लगाए गए नगीने एतशाई कोई नहीं। हत्ता के जामे तिरमिज़ी में यहां तक हदीस है कि हजर अस्वद को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन दो आंखें देगा, जुबान देगा। वो दुनिया में जिन लोगों ने उसे चूमा होगा उनके ईमान की गवाही देंगे। तो वहां तो सारे फिरके के लोग जाके चूमते हैं। ये तो एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते। सवाल है ना, गवाही तो इनसे लेनी चाहिए अगर इनका बात चले तो। लेकिन नफा नुकसान नहीं वो दे सकते। ये कोई नफा नुकसान नहीं है। वो तो आप जिस जगह पे नमाज पढ़ते हैं वो जगह भी गवाही देगी, आसमान भी गवाही देगा। उसने हमें क्या नफा पहुंचाया? फरिश्ते भी गवाही देंगे। अल्लाह को फरिश्तों की गवाही की हाजत है? इसमें आगे कहानी जोड़ी हुई है उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में। वो ये हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है कि जब हजरत उमर ने कहा ना कि तू एक पत्थर है, ना किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान, तो हजरत अली ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये लोगों के ईमान की गवाही देगा क़यामत वाले दिन, तो लिहाजा ये नफा भी देता है और नुकसान भी। और वो मैंने लॉजिकली कहा कि ये बात है ही गलत है, ये कोई नफा नुकसान वाली बात तो नहीं है। वो तो हर एक जगह गवाही देगी। और दूसरी बात, ये मौला अली का जो आगे कॉल ऐड हुआ है ना, उस सनद के अंदर अबू हारून रावी कज़्ज़ाब, झूठा मतरूक रावी है। ये भी पढ़ा करो ना, अलग ये भी लिखे है। रवायत ही जाली है। रवायत उतनी ही दुरुस्त है जो बुखारी मुस्लिम में आई है। तो किसी से कोई नफा नुकसान, कोई तकदीर नहीं इस तरीके से बदलती। अगर वो कहता है बदल सकती है, तो दुनिया में जिन लोगों ने एफर्ट की है या अल्लाह ने उनकी तकदीर में कोई मसला इस तरह का लिखा है, उनके लिए अल्लाह ताला ने इस तरह के रिस्क के धाने, जिसे आप रिस्क समझते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ पैसे को और जायदाद को, इन चीजों को रिस्क समझते हैं ना। रिस्क तो अल्लाह की हर नेमत है। आपके घर में अगर कोई इलाज मरीज नहीं है कि जिसकी दवाइयों का खर्चा 30-40 हजार रुपया महीने का हो, तो 30-40 हजार का रिस्क तो अल्लाह ने आपका भी खोला हुआ है। 1 करोड़ रुपया कोई ले ले और मुझे अपना जिगर काट के दे दे, अपनी एक आंख निकाल के दे दे, वो प्रोफेशनल बेचने वाले तो छोड़ दे, आम बंदा कोई बेचता है? दुनिया में सैकड़ों अरबपति लोग ऐसे हैं जो नमक मिर्च वाली चीज नहीं खा सकते, उनके अपने होटल हैं। इस तरह करने से कुछ होता है मेरे भाई? अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो अल्लाह की नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करें। तो मेरे भाइयों, ये धागा बांध के उससे नफ़ा नुकसान का उम्मीद रखना ये बिल्कुल सरासर शिर्क है।
जो कि उस आदमी ने उन लोगों को पता है कि ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाले ऐसे धागे बांधते हैं और उससे एक अकीदत वाबस्ता किए होते हैं कि ये हमें नफ़ा देगा और ये हमें नुकसान करेगा, ये धागे बांधने से तकदीर बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल सरासर शिर्क है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से वो लोग जो देखते हैं कि धागे वगैरह बांधते हैं उसको पकड़ते हैं और काट देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कल रखो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। तो मेरे भाइयों ये है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों की हरकत, जो ये धागे वगैरह बांध के हरम पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं कि ए अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं, लेकिन वो एक धागा बांधे हुए रहते हैं और ये अकीदा रखे हुए रहते हैं कि ये धागा हमें यानी भलाई पहुँचाएगा। जबकि हज़रत उमर की जो हदीस इंजीनियर साहब ने सुनाए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ए हजरत असद, मुझे मालूम है कि तू याकूत यानी जन्नत का पत्थर है, लेकिन तू हमें कोई नफ़ा नहीं दे सकता, ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरे भाइयों अगर जन्नत का पत्थर जो है वो नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो ये काले धागे तो क्या खाक नफ़ा नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरे भाइयों अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ, जो बात मैंने हक़ कही उसको सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बात गलती से जज्बात में मेरे ज़बान से निकल गई, अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे, हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।